शिवाली मैम आपको होस्ट बना दूं? हाँ बना दीजिए। Ma'am, can you repeat again which exercise? 7.2 आगे बोलो। Exercise 7.2 chapter number 7 question number 6 रीड करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ना बेटा 3 मार्क्स और 1 मार्क दोनों में ही आता है सेम क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली इसको फिर करने के वेज अलग अलग होते हैं। ओके तो देखो क्या दिया है, रीड बड़ा ठीक है। क्या है पैरेललोग्राम ABCD और तुम्हें चारों के वर्टेक्सेस दे रहा, क्या दिए वर्टेक्स देखे बताओ मुझे, वर्टेक्स क्या दिए 1 अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी दिस O will be midpoint. O क्या होगा midpoint of AC as well as BD. O will be midpoint of AC also and BD also. That is midpoint. Now midpoint का formula X is equal to x1 plus x2 by 2. Yes. O is midpoint of AC. The formula, उसके coordinates that will be x1 plus x2. Midpoint कैसे find करते हैं? दोनों x coordinate का sum upon 2, दोनों y coordinates का sum upon 2. तो यहाँ पे दोनों x coordinates देखो, ये इसका x coordinate है 1 x, दोनों का sum upon 2 और यहाँ पे 2 6 6 plus 2 is on क्या ठीक है। अब सेम नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, O is वन देखो, O is midpoint of B, O is midpoint of B, same BD देखो क्या ये रहा, उसका x कोऑर्डिनेट देखो 3 plus 4. So what is 3 plus 4? 7. And y plus 5. What is y plus 5? कुछ नहीं, y plus 5. Y plus 5. Y plus the second. ठीक है, दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिए, दोनों लाइंस पे, दोनों डायगोनल्स पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिए, x1 plus x2 y plus 5. अब देखो इक्वेशन 1 और 2 देखो, दोनों के एरिथमेटिक सेम है, दोनों कोऑर्डिनेट्स ए बी का ही कोऑर्डिनेट है, ये भी ए बी का ही कोऑर्डिनेट है, दोनों ए बी के कोऑर्डिनेट्स है, तो ये भी दोनों क्या होंगे सेम इक्वल, तो इसे इक्वेट करेंगे हम। इक्वेट करो इसे, 1 plus x यानी x plus 1 by 2, 8 by 2 यानी 4, this coordinate equals to this coordinate 7 by 2 y plus 5 by
कंपेयर, दोनों के x कोऑर्डिनेट को कंपेयर, दोनों के y कोऑर्डिनेट को कंपेयर। करो बेटा, नोटबुक में compare this equals to this and this equals to this, so you'll get x and y. X plus 1 by 2 equals to 7 by 2, 4 equals to y plus 5 by, Ma'am, x is equal to 6. correct, and y equals to 3. I'm 3. 3 is correct. Ma'am, y is equal to 2. 8 minus 5 बेटा 3 correct है इसमें। मैम क्रॉस में हाँ इधर तो दोनों ही 2 है तो कैंसिल करना सीधे यहाँ पे इधर 2 मल्टीप्लाई। हाँ मैम, y is equal to 3 है। नेक्स्ट सम, अच्छा अब इसको 1 मार्क से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बेटा सेम क्वेश्चन 1 मार्क में भी आता है। 1 मार्क में इतना सारा मेथड नहीं करना पड़ता, उसमें आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, द मेरे को डायग्राम से क्लियर अप कर दूं। आंसर x equals to 6 and y equals to 3। हाँ ये चालू किया। चलो अब देखो डायग्राम, जैसे आपको मैं डायग्राम अब 1 मार्क में पूछते हैं तो डायरेक्टली वी कैन राइट द आंसर। कोऑर्डिनेट्स बोलो मुझे से 1, 2, 4, क्या नहीं x 4, y फिर x, इसमें x और y डायरेक्टली आ जाएंगे। सिर्फ व्हाट यू हैव टू डू, तुम लोगों को दिख रहा है क्लियरली ऑनलाइन में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. देखो x कोऑर्डिनेट फाइंड, ये x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो चारों वर्टिसेस के सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान, x ये x कोऑर्डिनेट एंड x ऑल फोर। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले अननोन वेरिएबल है, वो अननोन वेरिएबल का अपोजिट x कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे ऑलवेज। अगर -1 होता तो माइनस ऑफ -1 यानी प्लस होता, तो उसे हम सबट्रैक्ट करेंगे और बाकी दो जो x कोऑर्डिनेट है उन्हें ऐड करेंगे। तो 3 और 4, 3 + 4 is 7, this is 6। सेम फॉर y, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब y यानी ये y,
y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो सारे सबके चारों के सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स ही दे, ओनली y कोऑर्डिनेट्स। तो y के क्रॉस में जो अननोन वेरिएबल है उसके क्रॉस में कौन सा y कोऑर्डिनेट है 5, वो होगा सबट्रैक्ट। और जो दूसरे दो है 6 and 2 वो हो गए ऐड 8। and what is 8 minus 5? 3. Okay, तो ये 1 मार्क में आएगा ये MCQ या anything, so you can find out directly x and y. Condition apply, ABCD parallelogram. ठीक है, ABCD should be a parallelogram. नेक्स्ट करेंगे आगे। y वाला आगे तो x वाला नहीं है, सेम ही तो है दोनों बेटा। x कोऑर्डिनेट के सामने जो है x कोऑर्डिनेट, ये अननोन वेरिएबल x, उसके सामने x कोऑर्डिनेट क्या है 1, वो माइनस होगा। और जो बाकी दोनों है x कोऑर्डिनेट वो प्लस हो जाएंगे। स्ट्रैटेजी नहीं बट लॉजिक ही है ना, मिड पॉइंट है वो, इसलिए तो पैरेललोग्राम में अप्लाई होता है, तो नलिफाई होगा। तुमको मैंने वो मेथड पहले क्यों कराई, देखो तुमने देखा एलएचएस में वो तो निकल ही गया ना, तो कर रहे डायरेक्ट वही किया। थोड़ा लॉजिक सोचो, वो जो सब ना प्रीवियस वही किया है, बट वो क्या पूरा मेथड के साथ किया तो डायरेक्टली आ जाएगा। इसका जो डायगोनल होता है वो बीच में जो मिड पॉइंट, तो दोनों का सेम ही होता है, तो उसको हटा के डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Excuse me, ma'am. क्या है क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। And the coordinate of the point A and the diameter of a circle whose center is 2, minus 3 and G 1, 4. ये भी डायमीटर है। Yes, ma'am. हाँ, क्या पॉइंट कौन सा दिया है कोऑर्डिनेट? 2 minus 3. किसका है बेटा, वो है किसका? A. 2, minus 3 is A. And 1 सेंटर दिया है 2 minus 3, then A को फाइंड करना है और B का दिया है 1,4। A को ले लेते हैं 1,4। इन दोनों का डिस्टेंस है। राइट, O क्या है? सेंटर है सर्कल का, सो मिड पॉइंट। AB क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। सो डायमीटर हो गया, यानी AB का जो है O मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों ये O इज द मिड पॉइंट, दोनों x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 इक्वल्स टू ये 2, एंड दोनों y कोऑर्डिनेट का सम b और ये 4। पॉइंट फॉर्मूला का क्या होता है? किसी दो डिस्टेंस तुम्हें फाइंड करना हो, हाँ, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, मिड पॉइंट मतलब काफी होता है ना। सो b plus 4 upon 2 equals to a minus 3। सॉल्व कर दो ये दोनों पॉइंट्स। Ma'am, A is equal to 3 a equals to 3, right? B equals to minus or B is equal to minus 10. क्या बड़ा -10 आ रहा है, क्या आ रहा है? Ma'am, minus 10. करेक्ट। नेक्स्ट
A and B are are -2, -2, 2, -4 respectively. Find the coordinates of P such that this P lies on A. A, B, P, -2, -2, 2, -4, and AP equals to 3/7. फाइंड करना है हमें P. डन. P कहीं पे भी हो सकता है, मिड पॉइंट में नहीं. एनीवे क्या है सेक्शन फॉर्मूला? यस. रेशियो यहां से मिलेगा M1 M2. अगर ये फाइंड करना है, XY फाइंड करना है, और कुछ भी दिया तो है नहीं. और ये देखो ऑब्वियसली देखो उन्होंने पहले से ही बताया कि P लाइज ऑन AB, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है. तो ये तुमको दे रखा है. यहां से क्या निकाल सकते हो? AP equals to 3/7 of AB. अब AB ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे इधर डिवाइड में चला जाएगा. सो AP upon AB equals to 3/7. यानी AP की वैल्यू आई 3. रेशियो है, रेशियो. ओके, 3 सेंटीमीटर या ऐसा कुछ मत सपोज करना. रेशियो AP का रेशियो क्या आया? 3. जैसे हम लेते थे ना जब कुछ रेशियो में दे रखा होता तो 3x 4x 2x लाइक दैट. सो दिस इज 3 एंड AB मतलब फुल पूरा, तो क्या दिया है? 7 पूरा फुल, दैट इज गिवन 7. तो अब ये 3 है, ये पूरा 7 है, तो ये क्या होगा? 4. आ गया तुम्हारा M1 M2. दिस इज M1, दिस इज M2. फाइंड x and y. ओके, करो XY फाइंड करके दो सेक्शन फॉर्मूला लगा के. M is 3 ना? यस, M1 is 3. उससे कोई मैटर नहीं करता. M1 M2 तुम कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. मेन चीज तो यही है कि यहाँ का रेशियो इधर मल्टीप्लाई होना चाहिए और यहाँ का रेशियो इधर मल्टीप्लाई. मैम हाँ, मैम वो 7 वाले में पता नहीं चला वो 7 वाला सर्कल वाला. यस मैम, मतलब उसमें वो मिड पॉइंट आएगा तो एक्स और वाई करने के लिए फॉर्मूला कौन सी यूज करें? मिड पॉइंट की x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2. तो इधर क्या है, नॉर्मली तुमको मिड पॉइंट फाइंड, तुम्हारा सेट कैसा होता है माइंड हमारा, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए ये होता है. यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट हमको दिया ही है, हमको उसके दूसरे जो दो कोऑर्डिनेट्स है ना उसमें से एक फाइंड करना है. फॉर्मूला यही होता है मिड पॉइंट का. m = x1 x2 / 2 ये होता है. अब तुम्हें मिड पॉइंट दिया हुआ है, तुम्हें x1 x2 में से एक वैल्यू दी है, दूसरी वैल्यू फाइंड ऐसा. तो यहाँ पे मिड पॉइंट है 2, x1 है a, x2 है 1. सो a + 1/2 = 2. और सेम वे में सेकंड y कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट. Ma'am, Okay, you're ma'am. on mute. समझ में आ गया? यस मैम. हाँ, क्या बोल रहा था? डिनोमिनेटर तो सेम आएगा, बट इसमें बोल रहे हो देखो अगर दोनों सारे चीज में सेम है तो कैंसिल कर सकते. तो क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो, कुछ प्लस माइनस थोड़ी हो रहा है बेटा. हाँ काश्मीरी बोलो बेटा. मैम जो आपने काश्मीरी यस मैम. मैम एम आई ऑडिबल?
काश्विनी मैम उसकी आवाज बहुत लो है। हम वो बोल तो रही है बट उसकी आवाज लो है बहुत। मैडम तुम है ना अपने मैसेज कर दिया कैसे हो मैडम कांग्रेचुलेशन ये तो मार्क्स तो बता ही नहीं मार्क्स में कितने आए अच्छा सेट पता नहीं है बट अबाउट मतलब दिए हैं उन्होंने ऐसे मार्क्स पर थोड़ा अनफेयर हो गया ना अरे बहुत मैम वैसे भी पता नहीं हमें पता है परफॉर्म जानते हो पहले क्वेश्चन आता था हम उसके 83% तो 80 में मैं सोच सोच रहा रहा हूँ वो 60-50 पे आता था और उसको एक बार 80 से ऊपर अब तो मेरी क्लास में मतलब खूब मजा आती है और आज उसकी मीटिंग छुट्टी आ उसमें ये मुश्किल है मतलब कि अच्छा ठीक है चलो अब क्या करें तो करना तो आगे नहीं सकते पर मेहनत थोड़ी होगी मैम अनोखी भी थी क्या? क्या बेटा अनोखी भी थी। हाँ अनोखी थी ओके काश्मीरी बेटा तुम्हारा ना वो इनपुट शायद तुम्हारा लो होगा वो देखो कुछ चेक करो और अगर हेडफोन डाला है तो हेडफोन निकाल के बात करो काश्मीरी मैम मैंने आपको मैसेज कर दिया ये टीम्स में। बस आ रही आवाज पे किसी को मैम सुनाई मैंने दी आपको बेटा मैसेज किया है। मैसेज ऐसा पूछ लो। क्या है मैम मैंने आपको मैसेज किया उसने। मैडम मैंने मोबाइल से हूँ मैसेज मेरे लिए तो मैसेज आता था मोबाइल में कहाँ आता है मैम मैंने चैट बॉक्स कहाँ आता है मैम उसने चैट बॉक्स में दिया है। चैट रुको बेटा रुको 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 हाँ मिल गया हाँ मैम दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल इन पैरेललोग्राम और एनी एडिट क्वाड्रेटर मैडम मैंने बोला इट इज ओनली एप्लीकेबल टू पैरेललोग्राम ओनली वो अगर पैरेललोग्राम होगा तो ही लगा सकते हैं वो शॉर्टकट जो मेथड मैंने बताई ठीक है हाँ बेटा ये हो गया सबका सेक्शन फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ फटाफट एकदम टेक्निकल से नहीं आता सबसे पहले x इक्वल्स यहाँ का जो m1 that will multiply यहाँ का x coordinate so 3 2s are 6 फिर यहाँ m2 मूव बेटा इधर this will multiply यहाँ का x coordinate होगा -8 और नीचे टोटल 3 + 4 7 so -2/6 ठीक है and y 3 वो होगा उधर -12 4 वो इधर -2 के साथ -6/7 सबका यही आ रहा है यस मैम। 3 into 4 -12 4 into this -8 -20/7 right? Next question Next is question number 9. Find coordinates of point which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. बहुत easy question है, but इसका खाली एक ही problem है अगर ये जैसे 2-3 मार्क्स में पूछते तो सॉल्यूशन दिखाना पड़ता है। अगर ये MCQ में इसको पूछ लेते हैं ना तो कैलकुलेशन नहीं दिखाना पड़ेगा ये वर्बली होता है। It's very easy. तुमको A और B देखो अब इसमें ना क्वेश्चंस चेंज होते हैं थोड़े इस वे में मैं बता रही हूँ C D
4 parts, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 equal parts. अगर नंबर ऑफ पार्ट्स इवन हो, इवन यानी कि 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 6 पार्ट्स, 8 पार्ट्स ऐसे आएंगे, ठीक है क्वेश्चन। तो बेटा इधर तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? सेंजा cheer up. इवन नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं तो तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर सकते हो, बट वो सिर्फ इवन नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे ना अगर, तो यानी कि अगर लाइन सेगमेंट को बोला है 2 इक्वल पार्ट्स में या 4 इक्वल पार्ट्स या 6 इक्वल पार्ट्स, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ऑड पार्ट्स आता है, जो जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन था 3 पार्ट्स 5 पार्ट्स, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला काम में आता है बट थोड़ा मतलब उस पर हाँ लंबा हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो तुमको a के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए, -2, -2, और b के 2, अब AB का मिड पॉइंट होगा ये D मिड पॉइंट होगा, AB का पूरा मिड पॉइंट क्या होगा D, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, -2 + 2 0, 0 by 2 is 0, 2 + 8 10, 10 by 2 is 5. आ गया D, ठीक है। अब A और D का मिड पॉइंट हुआ C, A और D का मिड पॉइंट हुआ C, so -2 + 0 -2 upon 2 -1. 2 + 5 और ये दोनों का मिड पॉइंट हुआ ये 0 + 2 2 by 2 1 5 + 8 35 डेसिमल में एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन कर दो। तो ऐसे तुम्हें 8 भी पूछ लेंगे। मैम इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है ना हमें? क्या बेटा? मैम ये एक और बार बताओ ना, आपने सब्ट्रैक्ट किया ना ये A और O मतलब C निकालने के लिए x मतलब A का x वैल्यू और O का x वैल्यू को माइनस करना है। बस बेटा, बट में प्लस होता है। ओके -2 + 0 is -2 upon 2, that is -1. ओके मैम। तो ये सिंपली आ जाता है। अच्छा, आप उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? पूरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखोगे D is midpoint of AB using midpoint formula, फिर लिखोगे C is midpoint of AD using midpoint formula, E is midpoint of DB। ऐसा हम ना ऑड नंबर में नहीं कर सकते। ऑड में तुमको एक बार सेक्शन फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, ऑड पार्ट्स में ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन Yes, ma'am. रोमबस वाला, उसमें कोई सेक्शन फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा। आई हैव ट्राइड अ लॉट टू थिंक इसमें सेक्शन फॉर्मूला के एक्सरसाइज में डाला है तो सेक्शन फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं, बट तुम लोग भी सोच लो सेक्शन फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो पता नहीं डाला क्यों है, शायद क्वाड्रिलेटरल है इसलिए निकाली है। तुमको रोम्बस फाइंड करना है, चारों वर्टाइसेस दिए हैं, बट इसमें सेक्शन फॉर्मूला तो यूज हो ही नहीं रहा है। 3 0 4 5 -1, -4 -2, -1। एरिया फाइंड करना है। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ d1 d2, हाफ d1 into d2, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। डायगोनल 1 मतलब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस इसका फाइंड करो, लेंथ, फिर सेकंड वाले का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करो, और फिर यहाँ सेक्शन फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है। और ये उन्होंने हिंट में भी दिया हुआ है,
तो ये d1 d2 की वैल्यू d1 d2 इज डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट तो होते नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला कहाँ लगता है? जब तुमको कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट हो कि मुझे इसका पर्टिकुलर चीज का कोऑर्डिनेट चाहिए तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, बट वैल्यू चाहिए तो सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगता, डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है। लगाओ फाइंड डिस्टेंस फॉर्मूला, बेटा सबको पता है ना, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। करो डायगोनल 1 की वैल्यू फाइंड करो, फिर डायगोनल 2 की करो। x1 - x2 दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, डायगोनल 1। x कोऑर्डिनेट क्या है? इधर 3, इधर x कोऑर्डिनेट क्या है? -1, सो 3 - -1 कितना हुआ? +1, तो 3 + 1 कितना हुआ? 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 प्लस 0 - 4, व्हाट इज 0 - 4? -4 -4 का स्क्वायर 60 32, but ये d1 स्क्वायर आ गया, स्क्वायर 4√2 स्क्वायर रूट करो क्या आएगा? 4√2 16 होता है। मैम एक वापस फॉर्मूला बताओगे क्या? किसका बेटा? मैम वो 16 कैसे आया? x1 - x2 दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। ओके मैम। 6√2 6√2। बाकी सब भी बताओ आंसर सेकंड वाले का। ठीक है, अब √2 × √2 हो गया 2, कैंसिल हो जाएगा। 6 4 = 24 स्क्वायर एरिया ऑफ रॉम्बस। चलो 7.3 ओमेड है, 7.4 ऑप्शनल। अब बेटा 7.1 और 2 अच्छे से आएगी ना, तो ही 7.4 आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 7.4 का। देखो और बताओ, इतना नहीं है बेटा, रीड करो और बताओ क्या समझ में आ रहा है। 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है पहले ये देखो। तो ए दिया है -2, फिर B दिया है 7, क्या गए ए और बी क्या गए बेटा? इंग्लिश आती है ना अपने को, क्वेश्चन समझाओ क्या दिया है। ए और बी तो वैल्यू है ना। हाँ कौन सी लाइन है? ए बी लाइन है, ए बी इज अ लाइन।
ठीक है, determine the ratio in which the line का क्वेश्चन दिया है तुम्हें बेटा, लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना क्या होता है, x plus dy plus c। यहाँ पे देखो तुमको जो इक्वेशन दी है 2x plus y minus 4 equals to 0, वो क्या है, वो भी एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन दिया है। ओके, divides the line segment joining the points this, ये एक लाइन सेगमेंट है ऑब्वियसली क्योंकि इसका फिक्स डिस्टेंस है, तो ये लाइन सेगमेंट है और इसको ना एक लाइन ऐसे आगे कट करती है, दिस इज द लाइन जिसका इक्वेशन दे रहा है yes 2x plus y minus 4, और हमें फाइंड करना है कि जब ये उसको कट कर रही है तो यहाँ पे एक पॉइंट बना P और इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में सबको? एवरीबॉडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन? AB इज द लाइन सेगमेंट और एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है, वो उसको सेगमेंट को कट कर रहा है, पॉइंट P ले लो, यू हैव टू फाइंड रेशियो AP और PP, M1 M2 की वैल्यू फाइंड करो। एनी आइडिया? सेक्शन फॉर्मूला तो लगाना है बट तुम्हारे पास M1 M2 भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, इसको XY ले लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, x जो है x की वैल्यू फाइंड करो, M1 M2 के टर्म्स में ही आएगी बट फाइंड करो, वैल्यू नहीं, नंबर नहीं आएगा, इक्वेशन नहीं आएगा। लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, फाइंड सेक्शन फॉर्मूला से x इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, M1 इधर मल्टीप्लाई तो 3M1, M2 इधर मल्टीप्लाई तो 2M1 2M2, ऐसे ही रहने दो। अब ऐसे ही y बताओ, सेवन M1 minus 2M2। Yes, ma'am. x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। यहाँ पे जो P है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मतलब 10-5 सेकंड के लिए भूलना, फिर ऐसा मैं आगे पूछूंगा आपने बोला भूल जाओ तो भूल गए, कुछ नहीं आता हमको आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अपार्ट, मतलब उसका अभी कोई कॉन्सेप्ट अभी यूज नहीं कर रहे, तो मेरे को ये बताओ P पॉइंट क्या है, व्हाट इज P? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस, एक लाइन सेगमेंट है और दूसरी लाइन, ठीक है। तो can I say that point P lies on AB also and this line also? Yes, ma'am. Right? अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है, अगर मैंने कोई ऐसा तो क्वेश्चन कर भी चुके हो, जैसे मैंने दिया है show that 2,3 lies on x plus y minus 4 equals to 0, क्या करते थे, राइट? अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया होता था कि शो दैट 2,3 is a coordinate, 2,3 lies on this or not, मतलब ये पॉइंट इस पे लाई करता है कि नहीं करता, तो क्या करते थे, कैसे चेक करते थे? ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, उसको हम यहाँ पुट करते थे। अगर इसको पुट करने से इक्वेशन सैटिस्फाई हो गया, मतलब 0 आ गया, तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, और नहीं आया 0 तो नहीं है, यही करते थे, राइट? सेम थिंग इज हियर। नाउ इंस्टेड ऑफ ये जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे P जो है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर है, वो तो दिख ही रहा है,
प्रूव नहीं करना है, इट इज गिवन। P पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है, हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स है, we have x and y, फाइंड करा ना हमने x और y, राइट। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस लाइन का जो इक्वेशन है उसमें x की जगह पे ये पुट करोगे पूरा x की वैल्यू, और y की जगह पे ये पूरा एंड सॉल्व। सो यू विल गेट m1 एंड m4। मैं डायग्राम रख कर रही हूँ। हमारे पास ये इक्वेशन है 2x + y - 4 = 0, और जो पॉइंट P है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, और x और y हमें दे रखे हैं, ये रहे। तो ये पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं, तो इधर वैल्यू पुट करो इसकी। 3m1 2m2 m1 + m2, देखो 2x हो गया प्लस y 7m1 2m2 m1 + m2 -4 to solve. This is solve with the value of m1 and m2. बोलो कृष्णा, प्रांशु, ऋषि, प्रांशु जल्दी आओ, को दे दो। प्रथम प्रिया, प्रथम श्रेय, प्रिया। मेघ पटेल, मानित बेटा तुम्हारे 24 है, 40 में से पेपर लेके जाना। मानित मैम सारा पेपर आता था बट टाइम ही नहीं मिला। क्या कर रहे थे? मैम लिख ही रहा था। इतना धीरे धीरे लिख रहा था मैडम, पूरा पेज खत्म नहीं हुआ। मैम मुझे लगा माही पटेल, जैनम, अमृता वाला, अमृता, तिथि, रुद्रा, क्या हो रहा है? सेंजा, सेंजा को दे दो, तिथि लो, मिराया, बंसी, right system answer. मैडम अपना नाम, स्टैंडर्ड मतलब बैच का जो नेम है, टेक्सी एंड मार्क्स। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 4 m1 + m2 7 2 m1 + m2। You can take minus for others, 4 हो जाएगा।
सेम है, सो ऊपर सीधा ऐड कर सकते हैं 6 and 1 7, so this is 30. 4 minus 2 2m m1 plus m2 equals to 4. अब ये तो चला जाएगा, so 13 m1 2 m2 4 m1 plus m. Open the brackets and solve. m1 वो तो सबको ही पता है, सेक्शन फॉर्मूला। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में रेशियो पूछते हैं तो रेशियो में कभी m1 और m2 की वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी, सीधा रेशियो आएगा, m1 अपॉन m2 आएगा। ओके, पास किया है प्रश्न? So 13 m1 2 m2 4 m1 4 m, so 30 minus 4 and ये इधर कितना आएगा, 30 minus 4 9, 4 minus 2 2, so what is m1 upon m1? m1 के नीचे अगर नहीं ये आता हो तो ऐसे 9m1 अपॉन सिर्फ m2 को नीचे लेके इक्वल्स टू 2 और फिर 9 को नीचे, so m1 upon m2 equals to 2 upon 2 by 9. 2 by 9. So this is your ratio. That अब इसमें देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल करो, वो 7.3 के रिलेटेड है तो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बस, बाकी एरिया वाला कोई भी इससे 7 नंबर का ABC ओनली क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आएगा, दैट इज रिलेटेड टू 7.3, बाकी पूरी एक्सरसाइज करनी है, सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, तो करेंगे। जा रही हूँ ना, बाय मैम, तुरंत ही बाय, जल्दी निकलो यहाँ से, पेपर आना है तो फिर चली जाती हूँ। ओके ठीक है बेटा, सो अभी ये मीटिंग तो मैं लीव कर रही हूँ, ऑनलाइन वाले जो है पोस्टपोन बना हुआ है। Hi ma'am. बाय बेटा। बाय मैम। बाय मैम। बेटा तुम लोगों को लीव थोड़ी करना है, तुम्हारा तो साइंस का लेक्चर है अभी 10th स्टैंडर्ड। यस मैम, साइंस का है। Yes ma'am. ले लो। मैम
Which is your first chapter? CBSE? No, the thing which is going to come in your curriculum. Chapter 1 or chapter 2? Good evening, ma'am. तो दोनों वन ही सॉल्व कर. हाँ तो तू करना पर सॉल्व क्वेश्चन से काम है ना हमको. बाहर जाके ले लो ना साक्षी मैम. Good evening, ma'am. उधर से ही निकल जाते हैं. गुड इवनिंग मैम. Good evening to everyone. Kindly open your spiral. बेटा अगर अभी एक वॉइस भी इधर से आया ना तो सब लोग उसको स्पाइरल 5 बार लिखने नहीं लाए हो उसका सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ ना. बुरी से स्टिक योर टंग इन योर माउथ. कितने लोग स्पाइरल लेके आए हैं? रेज योर हैंड. You have 2 spirals. Okay, hands down. You both have got it, or you have it. आगे आओ. तुम्हारे पास कितना है? एक है ना. तुम्हारे दोनों के पास एक है. तो तुम कहाँ कौन किसके पास है? तो तुमने तो बोला ना अभी कि मैं नहीं लेके आया. मैम मैंने ऊपर तक किया है. नहीं उससे पहले ही तुमने मैंने देखा था मैम हम नहीं लेके आए तुमने स्टार्ट किया था. ये बोला Who has not got the spiral in SPGT? जाओ लेके आओ. जाओ तुम भी जाओ. मैं मेरा स्पाइरल लेके आती हूँ. हाँ जाओ तू उधर ही बैठे रहो. Okay, I am going and bringing my spiral. Online, please wait for 2 to 3 minutes. Okay. Okay, ma'am. चलो ओपन योर स्पाइरल. क्या बोला तुमको? अच्छा ओके. अभी हाँ तुमको किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा. किसके साथ करोगे? अच्छा प्रांशु के साथ कोई एक जना. प्रांशु तुम पीछे जो 2 है ना सुन लो. डोंट गेट एक्साइटेड. तुम्हारा बैग ना इधर आगे रख दो. जहाँ पे तुम बैठे हो वहां पे बैग ला दो. घुस जाओ अंदर.
स्पाइरल खोल दो, स्पाइरल ओपन कर दो, तुम दो को दिखेगा तुम्हारे क्या? ये जीसी का है। मैं फर्स्ट चैप्टर कॉमन करवा रही हूँ, हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है? दिखा ना? तुम दोनों इसमें से देख लेना, तुम तीनों के पास है? अच्छा, तो तुम दोनों कर रहे हो ना, तुम किसके साथ शेयर करोगे बेटा? किसके पास नहीं है? अभी कौन बाकी रहा? तुम तीनों बाकी रहे। तुम दोनों पीछे के बेंच पे जाओ, लास्ट में इधर दो है। हाँ दो है। देखो ना, नहीं मैं करूँ मैनेज, तुम क्वेश्चन देखने लगो ना, मैं क्योंकि ये मैनेजमेंट करके डाउट्स में आऊंगी, जिसके पास है वो क्वेश्चन रीड करने लगे, जो नहीं आता है ना वो टिक मार्क करो, मैं आती हूँ बेटा। अभी तुम उसके साथ चले जाओ, सेकेंड लास्ट बेंच पे तुम अंदर बैठोगे, स्पाइरल बीच में रहेगा, ठीक है? जाओ सेकेंड लास्ट पीछे थोड़ा सा बेंच, तुम बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ कंप्लीटली, थोड़ा सा बेंच को आगे करो, होता है तो नहीं। हाँ बस कर दिया ना, हाँ बस अंदर चले जाओ अभी तुम बेटा, तुम अब उसके साथ बैठ जाओ सेकेंड लास्ट बेंच पे। दिख रहे हैं अभी चारों चार को? तुम दोनों को नहीं देखना है एक दूसरे का मुंह, उसमें देखना है, स्पाइरल जो बीच में रखी है। किस खुशी में ना, कोई जरूरत लिखना है ही नहीं, लिखना ही नहीं, क्वेश्चन को देखना है, अगर आंसर स्ट्राइक होता है ठीक है तो आगे बढ़ जाना है। मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे आंसर आ गया तो मैं आगे, मैं तुमको क्वेश्चन वाइज सॉल्व नहीं करवा रही, मैं डाउट सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है? लिखना नहीं है, अगर तुमको लगे कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो मैं तुमको बताऊंगी कि टेक्स्ट बुक के इस पेज पे इसका आंसर है, वो पेज नंबर उधर लिखना है तो लिख लेना पेंसिल से। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप स्पाइरल में कुछ ना लिखो, रादर अपना जो ये बुक है ना उसमें, जैसे चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन 7 मेरा डाउट है, तो क्वेश्चन 7 आंसर गिवन ऑन पेज नंबर सो एंड सो, खत्म, ठीक है? ऐसा बुक में लिखेंगे हम। चलो अब जिसका सेटिंग इधर हो गया है वो लोग क्वेश्चंस को स्क्रूटिनाइज करने लगे। अभी इधर तुम दोनों के बीच में एक है, तुम दोनों के पास 2 है ना, पीछे किसके पास नहीं है? यू डोंट हैव इट, पीछे एक दे दो। आप दोनों के पास है, आप दोनों के पास, पीछे सबके पास 2-2 है, एक ही है ना? हाँ चलो ऑनलाइन बच्चों जो ऑनलाइन है, अच्छा होमवर्क करके आए पहले ये बताओ। जीसी वाले 7 चैप्टर का दिया था, जीसी वाले मतलब गुजरात बोर्ड वाले, वो 2 क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं दिए थे? लिखे कितने जीसी वाले हो? किसने होमवर्क नहीं किया है? क्यों, किस खुशी में? आधा किस खुशी में किया है? प्रांशु हमारा मार्क्स नहीं है तो मैं छोड़ूंगी नहीं एंड तक, है ना? तो 5 बार। चलो और किसने पूरा नहीं किया है? क्यों नहीं किया बेटा? भाई क्या है, कोई रीजन तो होगा ना नहीं लिखने का, कैसे ही बस 5 बार। और कोई है जिसने कंप्लीट नहीं किया? नहीं किया? हाँ तो जो नहीं लिखा वो 5 बार, ठीक है? अच्छा अब जिसने किया है वो अपनी नोट्सबुक अपने डेस्क पे रख दे। अब अगर ये हो गया 5 बार वालों का स्टेटस कंप्लीट, अभी अगर मुझे आपका होमवर्क इनकम्प्लीट मिलता है वो लोग 15 बार, ठीक है? एक मिनट, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? Ma'am, can you admit me from another device? Yeah, I did so. 2 people were there, they got admitted.
चलो स्टार्ट स्क्रूटिनाइजिंग योर फर्स्ट लेट चैप्टर। ओशन में दिया था तो सही। चलो अपनी बुक निकालो, मैं बता देती हूँ कितना किया है। हाँ ओके चलो कौन चैप्टर का मिला 5 बार हो गया ना होमवर्क। थैंक यू। ये नहीं दोनों क्या क्या क्यों नहीं है? नहीं दिखा मुझे। हाँ ये थोड़ा अच्छा निकालो। स्पेलिंग एरर बहुत दिखती है मुझे इसमें। सिक्रेट का स्पेलिंग गलत है। पीटी का गलत है ना? चलो हम अच्छा चलो अभी स्टार्ट करते हैं। I'll go question wise। तुमको अगर वो डाउट लगता है तो मुझे बता दो, ठीक है? अभी अगर कोई आवाज आई आपके मुंह से तो चैप्टर 1 की स्पाइरल आप नेक्स्ट लेक्चर में 5 बार लिख के लाओगे, ठीक है? अगर डाउट है इस क्वेश्चन में तो जस्ट रेज योर हैंड। फाइन। व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन? मेरा फर्स्ट डेफिनेशन था ये चैप्टर का। अगर मेरा नोट्स है तो देख लेना। डाउट है किसी को केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या? क्या प्रांशु, मैंने जो लिखवाया था ऑनलाइन वो लिखा था, लेक्चर में थे ऑनलाइन। तो फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर व्हाट आई हैव मेड यू राइट इज द मीनिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। Yes. New substance. क्या है? पढ़ो तो। एक जन पढ़ो। Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. हाँ, okay. चलो, what happens chemically when quicklime is added to water filled in a bucket? आता है नहीं आता? नहीं। तुमको तो एक भी नहीं आएगा बेटा। टेक्स्ट बुक खोल के ढूंढो प्रांशु, चलो टेक्स्ट बुक खोल के ढूंढो क्विकलाइम क्या है और उसका रिएक्शन ढूंढो। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है? CaO। प्रांशु CaO वाला कितना रिएक्शन है जरा देखो। मिल गया? कौन से पेज पे है? प्रांशु लिख ले पेज 6। बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। आएगा बैलेंस करना? बैलेंस करना आता है किसी को? बैलेंसिंग में दिक्कत है क्या? नो मैम। क्या एक बार कराओ? चलो इसको बैलेंस करो बुक में। AlCl2 जिसको नहीं आता था उसको करो। बाकी जिसने कर लिया है, मतलब जिसको आता है बैलेंसिंग, कैन जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और बोलना नहीं है क्वेश्चन को। आई शुड नॉट बी हियरिंग योर वॉइस, ठीक है? चलो लेफ्ट साइड और राइट साइड कितने एल्यूमिनियम है? 1। अच्छा, कॉपर कितना है लेफ्ट
लेफ्ट एंड राइट साइड? और एक मिनट ये दो ही बोलेंगे, आप लोग और कोई मत बोलना। Cl कितना है क्लोरीन? Cl में 2 and 3 है ना? yes, तो हम क्या करेंगे? मैंने हाँ वही करना है, मेरे को भी पता है बैलेंस करेंगे। जब 2 and 3 दिया होता है ना, तो एक चाबी बताती AlCuCl, this is reactant side, product side, 1 1 1 1 2 3। अभी इसको इक्वल करना है ना, तो हमको ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो प्लस मल्टीप्लाई होगा। तो इधर क्या 2 है तो क्या लिखेंगे? 3 लिखे, और इधर 2 तो अभी क्लोरीन कितना होगा? 3 2 जा 6 इधर 2 3 जा। अच्छा, अब जो जहाँ पे ऐड किया कॉपर 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 तो दोनों जगह 3। अभी एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ 2 हो गया बैलेंस। यस मैम। समझ आया बेटा? खुद करना, कॉपी क्यों करता है यू? खुद कर इसको सॉल्व, उसमें देख के सिर्फ रिएक्शन लिख और खुद कर सॉल्व। मेरा आंसर देख के सॉल्व करने का मतलब क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तुम लोग को ये एक काम करो, ये नहीं करना है ना, तो नेक्स्ट वाला सॉल्व करो। युग 4 वाला सॉल्व कर, चल बेटा बैलेंस ही है। FeSO4 Fe2O3 चलो इसको बैलेंस करना है। मैम वो राइट साइड के वो नहीं है, वो नहीं आएगा ना? वो क्यों नहीं है? देखो ये रहा, हर एक एलिमेंट को अलग करना है, ठीक है। चलो Fe कितना है युग बताओ, रिएक्टर साइड पे 1 and 2 बेटा। सल्फर इधर 1, इधर कितना है सल्फर? 1 नहीं 2। ओके, ऑक्सीजन इधर कितना है? 4 है। इधर कितना है बेटा? प्लस करो सारे, चलो 8 है। तो अभी कैसे करेंगे हम इसको बैलेंस? 2FeS देखो मैं हाँ 2FeSO4 करते हैं। चलो तो अभी क्या हुआ, युग ने बताया वैसे, ये Fe2 हो गया, अभी सल्फर 2 हो गया। बेटा तुम दोनों ना प्लीज आवाज मत करो। और ऑक्सीजन 4 2 जा 8। वेरी नाइस, आ गया ना अभी तुमको बेटा स्टेंजा। चलो लेट्स मूव अहेड। थर्ड है FeSH2O। युग तुमने ही सॉल्व किया, यू कैन ऐड 2 over here ना, you can write it by your own. Should I rub it? Okay.
यू इस बार भी अच्छा रिजल्ट लेके आओगे ना, तुम और स्टैंजा दोनों? Yes, ma'am. How many of you got less than 15 in 15 chapter test in Gujarat board? Less than 15. CBSE less than 15. आज तुमसे पेपर लिख के सबमिट किया क्या? तुमने सबमिट किया? किस खुशी में? कब बोला था सबमिट करने को? हो गया ना? किसकी फोन बजी? What? अच्छा ठीक है। हाँ कौन से बेटा कब संडे करोगे सबमिट? नहीं। तो फिर हमारा तो लिखना बढ़ ही जा रहा है, पेपर बाकी है अभी, अभी 5 टाइम्स मैंने दिया होमवर्क। क्या हुआ? ठीक है। दूसरा लिख दो ना, तो इसका भी आपको प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम का। दूसरा जिसका भी कम मार्क्स आया है फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट, वो लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। योर बिगेस्ट नाइटमेयर इज ऑब्जेक्टिव्स। मैं ऑब्जेक्टिव्स में सबको अब ये ऑन द ग्राउंड जाना है, जिसके जो चैप्टर्स है इट डजंट मैटर। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का होगा अगर 1 घंटे का एग्जाम है, 1.5 घंटा है तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विल इंक्रीज, 1 ऑफ ईच मार्क। ओके 60 मिनट्स का पेपर है अगर, तो 50 ऑब्जेक्टिव इज फाइन 2 आवर्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब एमसीक्यू ही नहीं होता, इट मींस fill in the blanks, it means true and false, right? It means I can ask one word answer, right? It means I can ask you definitions, it means that I can also ask you diagrams, not of heart but maybe with a small ones to draw, like of opening and closing of tomato. I can ask that in 1 mark. Got it? So we will be having such questionnaire. And second thing, I want you that can you write. Sorry. So ma'am, you can ask 1-line answers. Yeah, I will. Okay, ma'am. Match the following. मतलब 2 दिया है ना, ऐसा करके 2 दिया होगा, जो है वो मैच कर देना, ठीक है? 2 ही दिया होगा 1 and 2, तो 0.5 मार्क का होगा। डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना। और एक बात समझ लो, अच्छा हाँ ए के बाद फॉर एग्जाम्पल सनलाइट इज द आंसर, राइट है, ठीक है? एमसीक्यू में ऑप्शन जो सिलेक्ट कर रहे हो उसको लिखना। गॉट इट? आपकी पेपर किस हिसाब से होगी वो भी बता देती हूँ। दोनों को चैप्टर 1 दिया है तुम लोगों को, है ना? एग्जाम की करिकुलम में मैंने 1 दिया है, so it's 1, it's 2, it's 6, है ना? तो अभी कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क्स का एग्जाम, तो डिवीजन इस हिसाब से है, तुम्हारा 1, 2 and 6। सीपीएससी का ना मोस्टली आई डू 60 मार्क्स का एग्जाम। 20 खत्म। तुम्हारा भी टाइम अगर सेम रहा, तुम्हारा भी 60 एमसीक्यू हो जाएगा, लेकिन मार्क्स अलग होंगे, 1, 6 और 10, 25, 25। समझ गए? इसके सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही होंगे, मतलब समझ लो कि इसमें से थोड़ा सा ही पूछा जाएगा, मेजर इसमें से स्टेक आएगा। अंडरस्टूड? और आपका ये चैप्टर मैंने कितने मार्क्स में लिखवाया है जरा देखो तो। मैंने सीबीएसई में आपको करिकुलम जो लिखवाया है ना,
चैप्टर्स का, उसका मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं 1, 2 एंड 3 कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का। ओके, और सिर्फ चैप्टर 6 तो मैं इधर शायद कम पूछ के इधर ज्यादा कर सकती हूँ। Got it? Yes, ये तो मैंने 20 लिखा है ना, तो आई माइट आस्क 15 मतलब 30। हाँ, ऐसा ही करते हैं, लेट्स मेक इट ऑफ 50 मार्क्स। 1 घंटे का एग्जाम रखते हैं, सिंपल। इसका 15 क्वेश्चन, इसका 15 क्वेश्चन, इसका 20 क्वेश्चन। यस मैम। हो गया 50 मार्क्स। तुम लोग का भी ऐसा मॉडिफाई कर देते हैं। जस्टिफाइड तुम्हारा 1 का 10 नहीं करना है तो 1 का 20 रख दो। देख लो सीबीएसई में इफ यू आर, हमारा ये गाइड है ना, इसमें तो आधा निकाल दिया। किसने क्या निकाला है? हार्ड का निकाला। सॉरी, हार्ड यस मैम। हाँ, तो क्या बात है, हमारे पास इतना सारा तो है पूछने के लिए। एक्सक्रीशन रहता है, डाइजेशन रहता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा ना, ठीक है। फिर आगे का प्लांट का सिस्टम, जाइलम फ्लोएम, देन हर्बीवोरस, कार्निवोरस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाएगा ना, अमीबा का डाइजेशन। वो तो मेरा काम है। सो इन शॉर्ट इस पैटर्न से हम काम करेंगे, ठीक है। मुझे याद रहा तो यही पैटर्न रहेगा जब मैं पेपर बनाऊंगी तब। अगर मैं भूल गई तो आप लोग संभाल लेना, कोई बात नहीं, पेपर लिखने से ओके मैम। ठीक है। तो इट माइट हैपन के थोड़ा, हाँ जैसे 15 है तो किसी का 16 पूछा है या किसी का 19 किया है, टोटल 50 नहीं, 1 घंटे का रखते हैं ना, तो 50 तो पूरा लिखो, फिर 60 पे आते हैं। मेरे को पहले 50 में से अगर मेरे बच्चे ना 45 भी लाते हैं ना सारे, तो आई एम सेटिस्फाइड। पर अगर 50 में से हार्डली 3 या 4 ही 45 लाते हैं तो इट इज हाईली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। मैं ना तो ऐसे करता। चलो बैक टू क्वेश्चन। Next question. Color is observed when white silver chloride is left exposed to sunlight. State the type of reaction. Color change क्या मिलेगा? मैम ग्रे। ग्रे एंड क्लोरीन नीचे निकलेगा। यस Ag plus Cl. हाँ, तो Cl का कलर चेंज, Cl will be ये will be evaporate. it would liberate a color. No, मैम कलर no, green color. जब स्विमिंग पूल में जाते हो तो कौन सा कलर होता है? ब्लूइश ग्रीन नहीं होता? हाँ मैम होता है। ब्लूइश ग्रीन होता है। उसका वॉच का कलर, इसके बॉटल का कलर, इसे ब्लू नहीं, इसे ग्रीन का शेड कहते हैं क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन बेसिकली लिबरेट्स बट इट इज ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। तो व्हाइट टू सिल्वर एंड ग्रीन। नेम द प्रोसेस इन which gain of electron takes place. मैम ऑक्सीडाइजेशन। How will you get
How will you define a reducing agent? अच्छा, reducing agent is very easy. It's exactly opposite to oxidation. The agent which is giving the oxygen, that acts as a reducing agent. Oxidation का मतलब क्या? Addition of oxygen and हाँ, so the agent which takes the oxygen. And the element on the compound is removes the Yes, ma'am. The reducing. हाँ. Okay, so here addition of, when you go from here to here, there is removal of oxygen. Yes. हाँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मैम वो तो हाइड्रोजन होगा ना ऑक्सीडाइजिंग. अरे लेने वाला होगा ना reduce. And ma'am, this is reducing agent. Which one? Ma'am, H2 hydrogen. I'll show you beta. 1 minute. I'll show you. Wait a moment. अच्छा, आप लोग कब तक नेक्स्ट करो? चलो. to prevent oxidation. हाँ. देख. Removal of oxygen, reduction of oxygen. देख. तो रिडक्शन किसमें होगा? जो कंपाउंड दे रहा है, see, you should understand the definition. Gives oxygen, removes oxygen, है ना? तो ये मैंने क्लियरली समझाया था. Giving और removals का डिफरेंस मैंने समझाया. जिसकी वजह से निकल रहा है वो रिमूव कर रहा है. तो हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो देयर इज एक्सेप्शन रिमूवल. और गिव तो मतलब सी यू डायरेक्टली हम लेके जा रहे हैं, है ना? चलो, अभी कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है? मैम Why do gold and platinum not corrode in moist air? Because they are least reactive. और मैम इसके ऊपर वाले में आंसर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अटैक ऑफ जर्म मॉस्किटो. 9th वाला. मैम Why do potato chips manufacture fill the market with nitrogen gas? ये वाला ना? नहीं. Density कम करने के लिए ऑक्सीडेशन ना हो उसमें. To reduce the density. Yeah. Density is oxidation of food, beta. When you keep anything open, right? Like for example, if your chips, if they are not filled with oxygen, if the oxygen has been gone out, मतलब वो पूरा पैकेट भरा हुआ नहीं है, सब फूल के गद्दे जैसा होता है, तो ऐसे चिप्स को हमें नहीं खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि अब उसमें एयर है. एयर में ऑक्सीजन होता है. ऑक्सीजन चीजों को कोरोड करना कोरोड मतलब खराब करना स्टार्ट करता है. ठीक है, तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं. इसीलिए उसमें नाइट्रोजन भरी होनी चाहिए. नाइट्रोजन फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो फूड का टेम्परेचर और सब कुछ फूड की जो बनी हुई होती है ना, क्योंकि चिप्स वगैरह ऑयली प्रोडक्ट्स है, तो ऑयल डिग्रेड होगा तो एक बदबू आती है खाने में से, तो वो ना है. दैट इज वेयर योर फूड हैज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Silver bromide on exposure to sunlight decomposes into silver and bromine. इक्वेशन लिखना है. आता है नहीं आता? इसको बेटा तुमको क्या आता है? है प्रांशु, क्या आता है बेटा? चल तू इधर आ जा, बुक छोड़ दे, उन दो को दे दे, तू इधर आ जा. बुक दे के आना उन लोगों को. हाँ
who's that? चल पहले तो ये बताओ प्रांशु, सिल्वर ब्रोमाइड किधर है बेटा? पेज नंबर 10 हाँ वो तो बोला ना इसलिए। हाँ कौन सा है क्वेश्चन का आंसर? वो लिखो 11 इधर 11 तो इसमें लिखना रहा है 11। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आती है लिखना इक्वेशन या नहीं आती? देखो उसमें दो चीज बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ नहीं आता लिखना। सोडियम का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोक्साइड का OH NaOH। अच्छा इसमें देखो सेकंड रिएक्शन में क्या बोला है, शांति से पढ़ना। सोडियम मेटल, मेटल इज इन विच स्टेट? reacts to form sodium hydroxide and सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से स्टेज में होगा? पानी है इसमें? वाटर का कौन सा स्टेट होगा? और हाइड्रोजन का? तो कभी कभी स्टेटमेंट में ही आपको स्टेट्स दिए होते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज इंटरप्रेट। तो ऐसा दिया है ना, तो इंटरप्रेट करके लिखना पड़ेगा इक्वेशन में। नहीं क्या बेटा? सॉरी हाँ ऑब्वियस Na reacting with water, sodium reacting with water. तो मेरे लिए कपड़ा लेके आए थे। माइनस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम ब्रोमाइड के दिया मैं पोटेशियम लिखो Na+H2O ब्रोमाइड H2O gives एरो करो Na। अरे बेटा Na+H2O, जब कोई gives बोले ना तो gives का मतलब ये, ठीक है? NaOH plus solid with aqueous gaseous। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। write the balance equation for the reaction बैलेंस द इक्वेशन आया ना 12 नंबर? आता है? राइट द बैलेंस इक्वेशन 13th में आ जाओ। 13th में पोटेशियम ब्रोमाइड ये दिया, थैंक्स यार, KBr वेरी गुड। फिर बेरियम आयोडाइड Br Br। बेटा बेरियम का Br कैसे होगा? नहीं नहीं B होगा मैम, B। Bi2। चलो लिखो, मैं लिखवाती हूँ। KBr K कैपिटल B कैपिटल R स्मॉल, KBr प्लस BaI2 B कैपिटल A स्मॉल I कैपिटल 2 gives KI दोनों कैपिटल KI प्लस BABR B कैपिटल A स्मॉल, फिर से B कैपिटल और R स्मॉल। M2 आएगा ना?
We provide you balance the one. Balance the equation. Remember, BA, BR2 unknown. मैम ये वाली इक्वेशन में कोई पीपीटी नहीं बनेगा? मैं बोर्ड पे इक्वेशन लिख रही हूँ, देख लो। मैं अकेला किया हाँ बोलो सर। 2 kVR 2 kVR plus मैम से और 2 kVR एक मिनट, ये वाली बैलेंस कौन सी? ये वाली Na plus S कौन सी वाली इसमें क्वेश्चन? मैम सोडियम हाइड्रोजन बैलेंस मैम थर्ड नंबर पर डी आई बी आर और बी ए और आई के बी आर मैम 2 का मैम आपने जो Na पे डाला ना तब पता चल गया कि Na से बैलेंस कर। चलो नेक्स्ट हाइड्रोजन प्लस को ये मैं नहीं करवा H2 plus H2 plus A zinc plate was put into a solution of copper sulfate. ये तुम लोग को करवाया हुआ है, तब तुम मुझे बताओ। क्वेश्चन 14 का आंसर। हाँ यू में The reason for the change of the zinc plate is because zinc is more reactive than copper, so it will displace copper in the copper sulfate solution and it will form zinc sulfate solution and copper will be displaced from the मैम केमिकल रिएक्शन Zn plus C1 means Zn SO4 plus C. यस Zn कौन सा स्टेट में? solid Zn ओके COSO4 कौन सा स्टेट में? एक्वियस। कोई भी लिक्विड स्टेट में सिर्फ पानी ही आएगा, और अगर कोई चीज मोल्टन फॉर्म में लिखी है तो ठीक है। उसके बाद ZnSO4 सॉलिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा, नॉट डिकम्पोजिशन। चलो 15th question, write any two observation in an activity which may suggest that a chemical reaction has taken place. This is very easy. Changes the evolution of gas, changing temperature. चलो 16 वाला करो, आता है ऑनलाइन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। ओके मैम। आवाज नहीं करनी है।
Simply read by yourself in your mind and ask whether you know the answer or not. That's it. आता है ना? किसी को नहीं आता है वैसा कोई है? मैम एक बार आप 14 वाला क्वेश्चन वापस बताओगे? बेटा जिंक प्लेट, अच्छा मैं लिख लेती हूँ। इसमें कलर भी मैसेज करना होगा। अगर 16 आता है तो बढ़ो आप। एक मिनट ना। So here this displacement will take place beta as zinc is more reactive than copper. समझ आया? Yes, ma'am. That's it. And this solution will be of blue color. Here it will turn colorless. ब्लू कलर की कॉपर सल्फेट की है, मैंने जिंक सल्फेट का ग्रीन सॉल्यूशन नहीं देखा। मेरे हिसाब से तो कलर कैसी है? ब्लू टू कलरलेस है ना? हाँ फेरस का होता है। एंड जिंक सिल्वरी व्हाइट, कॉपर रेड ब्राउन। याद करेगा। I'm done questions. सॉरी बेटा। I'm done question 16. Okay, go for next question. Yes, 16 वाला। What is observed in a solution? ठीक। और मैं प्लीज डबल डिस्प्लेसमेंट ये मैं फर्स्ट वन में चलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन 18 वाला। 17 आता है सबको? Yes, ma'am. 18 वाला चलो। CH4 plus 2O2 gives CO2 plus H2O. I'm double displacement. Ma'am, double displacement. ठीक है। PbNO3 plus 2 Ki. Double Double displacement. अच्छा C वाला combination. Combination. और D वाला Displacement. I'm displacement. अच्छा A वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन आएगा ना? मैम आएगा। तो क्या आएगा? दोनों आएगा ना? मैम डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स दोनों आएगा। तुम ध्यान यही रखना है ध्यान। वैसे तो इसको रेडॉक्स में होती तो रेडॉक्स ही लिखती। इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस हियर, दैट्स व्हाई। चलो 19 में आ जाओ अभी। डबल डिस्प्लेसमेंट 19 हाँ बेटा हाँ मैम 17 वाले में एक्स सोडियम होगा और वाई भेजेगा सल्फेट बना सोडियम सल्फेट का भेजेगा। पर मेरे को रीड तो करने दो। X plus barium chloride gives
write PPT of y. हाँ DSO4 का ही बनता है, so it will be sodium sulfate and इधर आ जाएगा बेरियम सल्फेट। चलो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का डिफरेंस तो कर लोगे ना? यस मैम। गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन फोटो, ये मैंने लिखवाई हुई है तुम लोगों को, so you can do it from Yes, that. ma'am. 21 का A is the solution of the substance X which is used in whitewashing. What is the substance X and chemical formula of X? नहीं, state the chemical reaction of X with water. मैम एक्स होगा CO क्विक और मैम जो वाटर एक्स का वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Yes, this is the most asked question. X is CaO and CaO plus H2O gives you CaOH2. Easy बात तो ना। Don't disturb the class. Class is going online also. So try not to speak any additional stuff except answer. हमें question 1 में read करो. Why does the color of the copper sulfate solution change with an iron nail dipped in it? This time I guess why iron will not replace copper? So is it decomposition? डिस्प्लेसमेंट Displacement. Displacement reaction. हाँ, मेरे को decomposition इसीलिए तुमने डिकम्पोजिशन बोला तो तुम्हारा रिपीट करके इसने डिकम्पोजिशन बोला। हाँ, Ma'am, iron will replace copper. हाँ, yes बेटा, you are correct. A white salt on heating decomposes to give brown fumes and a residue is left behind. This is very easy question. This is my most liked question. It is 2PbNO3 twice. It is the equation which comes in presence of heat decomposition reaction where you have lead oxide plus NO2. NO2 का brown fumes होता है ना? वो वाली इक्वेशन बहुत बार, इसमें भी 3 बार है और तुमको वो एग्जाम में होगी ही होगी। तो वो इक्वेशन को तुमको कोई रात को भी उठा के पूछे ना तो आनी चाहिए, ठीक है? टेक्स्ट बुक में कहाँ पे, कौन से पेज पे है? Page 9. पेज 9 पे है, देख लो ऊपर एकदम टॉप पे होगी शायद, Yes, ma'am. है ना? हाँ हाँ, बहुत बार आएगी ये इक्वेशन। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ योर क्वेश्चन और करिकुलम। क्या हुआ? चलो नेक्स्ट, रिफाइंड कॉम्बिनेशन, ये आता है तुमको 24, ये भी हो चुका है, वही बेरियम सल्फेट वाला रिएक्शन है। 25 जाने दो, 26 जाने दो, 27 जाने दो, यस 28 की बात करते हैं। Which amongst the following changes are there in exo and endo in nature? मतलब ये जो नीचे के 4 रिएक्शन है ना, उसका एंडोथर्मिक कौन सा है, एक्सोथर्मिक कौन सा है? Decomposition of ferrous sulfate. क्या मतलब किसमें आएगा? एक्सोथर्मिक में बी बोला, Exothermic. हाँ, पर ए वाले में क्या आएगा? Endothermic. हाँ, और सी वाला पता चलेगा एक्सोथर्मिक, और डी वाला होगा एंडोथर्मिक। Endothermic. तो ए एंड डी दे आर एंडोथर्मिक एंड बी एंड सी आर एक्सोथर्मिक। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं सिखा सकती कि ये एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल में बताया जाता है। प्रैक्टिकली आपको जब लैब में ले जाते हैं ना केमिस्ट्री का,
तो उसमें ये सॉल्यूशंस को मिक्स करके देखते हैं। अब आप देखोगे ना, इसीलिए याद करना है। वो बेसिकली जब सोडियम डालोगे ना हाइड्रोक्साइड पानी में, तो नीचे जब बीकर को पकड़ोगे वैसे रख भी नहीं सकते हाथ, उतना गर्म हो जाता है, तो इट इवॉल्व्स हीट। सल्फ्यूरिक एसिड का भी, एसिड तो आपको पता है ना, मुंह पे ही मतलब वो आता है एसिड, तो ट्यूब्स आते हैं, वो तो घर पे ही दिखता है। अगर देखना है एक्चुअली तो हार्पिक है ना, हार्पिक डाल देना, आधा घंटा रखना, टॉयलेट में डालना और लेमन डालना एंड पानी डालना, और दूर से देखना छोटे ट्यूब्स दिखेंगे आते हुए। इट्स एन एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Not necessary. Depends. हाँ तो 2 मिनट बाकी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। अभी इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आएगा? बेटा आप बताओ, सेकंड लास्ट बेंच। हाँ जी बेटा बताओ, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दो। एक चाटा मार दूंगी, नेक्स्ट टाइम आवाज किया ना। नहीं बोला। बैठो तीनों, 3 जन और 2 क्लास है। क्या यू एंड और 3 बोला नहीं, वो बेंच की आवाज आ रही है ना मुझे। मैंने किया बैठो शांति से। 2 घंटे के बाद जाएंगे, मैं फोन करवा देती हूँ अगर पेरेंट्स आ रहे हैं। बेटा आ रहा है कि अभी भी घर का पैकिंग ही करना है? आपने कुछ नहीं किया, आपने बात करना चालू कर दिया था। टाइमलेस टॉक्स जब मैंने सॉल्व करने को बोला था, है ना, सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, डाउट सॉल्विंग लेक्चर है ना। तो ये आएगा नहीं तो क्या करोगे एग्जाम में? फाइनल्स में पूछेंगे तो। आर यू फ्रॉम CBSE? डू यू हैव एनी सीरियसनेस? You have exam in your November. There are hardly 5 to 6 chapters, each costing more than 5 marks. If you are unable to perform there, this is your career year. When you go for appear or for the jobs, literally they are writing that we don't want students from this year who has passed on the basis of the previous standards. Next time when you arrive in the class, you are subjected to solve your spiral chapter number, whatsoever chapters you have in your test, right? Whatever doubts you have, write the number of the question in your book. Spiral में मत लिखना, वो दूसरे को आगे हम pass on करते हैं, तो we don't allow to write it in spiral. Please write it in your book. बुक पे लिखना, जो भी क्वेश्चन का डाउट है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं, then we will move further in your curriculum. Yes. मैम इसमें AL to O2 है ना, AL to O2 नहीं आता। हाँ, because the state would be +3 ना, so there are 2 AL ना, so it will be +6. तो इधर ऑक्सीजन 3 हो जाना चाहिए, -2 है ना इसलिए, so it will be A2O3. बड़ा नेक्स्ट में करें। चलो बाय। ऑनलाइन आई एम साइनिंग ऑफ। बाय Bye, ma'am.